कि जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम नहीं है। इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हम किसी एक्सटर्नल फील्ड में पुट करें तो डाइपोल का बिहेवियर कैसा होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम क्या फाइंड करेंगे, डाइपोल पे फोर्स कितना लग रहा होगा, टॉर्क कितना लग रहा होगा जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, फोर्स। फोर्स ऑन डाइपोल। ओके, तो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं, वो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं। यूनिफॉर्म क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें एग्जैक्टली जो टॉर्क लग रहा है या फोर्स लग रहा है वो हम डिफाइन कर पाए। ओके, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया। यूनिफॉर्म का मतलब है कहीं भी इंटेंसिटी फील्ड की देखेंगे तो वो क्या होगी, हमेशा सेम ही होगी। जो फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ओके, और जो फील्ड लाइंस है एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे हमेशा प्लेस रहती हैं। तो अब यहाँ पे हमने क्या लिया, एक डाइपोल लिया। ठीक है, तो ये डाइपोल हमने ये बना लिया। ओके, डाइपोल का लेंथ कितना होता है, 2a। ओके, और ये हो गया नेगेटिव चार्ज और ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है ना। नेचर क्या है, अपोजिट। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव। अब जो ये डाइपोल प्लेस है वो अज्यूम करते हैं किसी न किसी एंगल पर यहाँ पर है। किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। अब इस डाइपोल का क्या होगा, डाइपोल मोमेंट भी होगा जिसकी डायरेक्शन क्या होते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या हो गई, ये हो गई। ओके, तो जो डाइपोल मोमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से कितने एंगल पर है, वो थीटा एंगल पर है। ओके, तो अब ये जो अब हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं करें कि डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये जो डाइपोल है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी गई है, कोई अलग से फील्ड है उसमें डाइपोल रखा गया है। तो डाइपोल का बिहेवियर क्या होता है वो हमें फाइंड करना है। तो देखिए, अगर ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये फील्ड है, तो फील्ड क्या करेगी, इस चार्ज पे और इस चार्ज पे दोनों पे क्या लगाएगी, फोर्स अप्लाई करेगी। ठीक है, तो अब आपको पता है फोर्स क्या होता है, F इक्वल क्यू ई। अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो उस पे जो फोर्स लगेगा वो हमेशा कैसे लगेगा, फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। तो इस चार्ज में जो फोर्स लग रहा है वो कैसा लग रहा है, फील्ड की डायरेक्शन में। ठीक है, F इक्वल क्या हो गया, क्यू ई। ओके, और ये नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, फोर्स है, उन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। तो जो यहाँ पर फोर्स लग रहा होगा वो फील्ड के हमेशा अपोजिट लगेगा। ये हो गया F इक्वल माइनस क्यू रखा है केवल इसकी डायरेक्शन दिखाने के लिए। अगर चार्ज नेगेटिव है तो जो फोर्स लगेगा चार्ज पे वो हमेशा कैसे लगेगा, फील्ड के जस्ट अपोजिट लगेगा। अगर पॉजिटिव है तो जो फोर्स लग रहा होगा वो हमेशा फील्ड की डायरेक्शन में ही लगेगा। तो अब देखो दोनों चार्जेस क्या है, इक्वल है। इक्वल कैसे हैं, क्योंकि जो फील्ड है वो तो फिक्स है। ठीक है, फील्ड इंटेंसिटी हमने जो ली और जो चार्ज है उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो फोर्स में ओनली डिफरेंस क्या है कि एक फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में लग रहा है, दूसरा फोर्स फील्ड की जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, सेम है। तो फोर्स क्या है, फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन द डायरेक्शन। ओके, अब जो जो चीजें यहाँ पे मैंने मेंशन की उसी को क्या करते हैं, यहाँ पे डिस्क्राइब कर देते हैं। क्या क्या है, लेट अ डाइपोल ए बी प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड at an angle theta. Okay, length of the dipole क्या है वो, 2a है। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, द फोर्स ऑन प्लस q चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लग रहा है, F इक्वल हो गया प्लस क्यू ई। ओके, दूसरा क्या है, द फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कितना हो गया,
माइनस क्यू ए। अब फोर्स क्या है, अगर नेट फोर्स की बात करें हम, नेट फोर्स तो क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, मैग्नीट्यूड में क्या है, सेम है। तो नेट फोर्स अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्यू ई माइनस क्यू ई। नेट फोर्स क्या है, नेट फोर्स तो आ गया हमारा 0। तो इस डाइपोल पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो जब नेट फोर्स 0 है तो क्या टॉर्क लगेगा क्या, क्योंकि हमने बात की जब टॉर्क तभी लगेगा जब फोर्स लग रहा होगा, है ना। यहाँ पर क्या है, फोर्स तो 0 हो गया, जब फोर्स 0 हो गया तो टॉर्क कैसे लगेगा इसमें, तो उसी की बात करते हैं। देखिए जो ये फोर्स लग रहा है उसका जो लाइन ऑफ एक्शन है कुछ ये इस लाइन पे ये लग रहा है, ठीक है, और ये जो फोर्स लग रहा है ये इस लाइन पे लग रहा है। तो देखो दोनों का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या है, सिमिलर नहीं। अगर फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन सेम होता तो क्या होता, ये मैंने अज्यूम कर लिया कि हमारे पास एक डाइपोल है, इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। अब जो फोर्स इधर लग रहा है वही फोर्स इधर भी लग रहा है, लेकिन कैसा हो रहा है, अपोजिट है। तो जो लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या है, सेम है। जितना फोर्स इस साइड लग रहा है उतना फोर्स इस साइड भी लग रहा है। तो ये क्या होगा इसमें, ये तो ना तो इधर शिफ्ट हो रही है ना तो इधर शिफ्ट हो रही है, और ना ही क्या करेंगे, ये रोटेट करेंगे, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है और फोर्स भी क्या है, जिनका मैग्नीट्यूड क्या है वो भी सेम है। तो इसमें क्या है, इसमें ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी है और क्या है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है। ना ये रोटेट कर रही है नहीं ये शिफ्ट कर रही है। तो ये डायपोल भी कहीं शिफ्ट नहीं होगा, क्यों नहीं शिफ्ट होगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे नहीं शिफ्ट हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो इक्वल लग रहा है, ठीक है। तो कैसे ये किस इक्विलिब्रियम में है, ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। ट्रांसलेशनल का मतलब क्या होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर कोई ऑब्जेक्ट शिफ्ट हो रहा है तो कौन सा मोशन हो गया, ट्रांसलेशनल मोशन हो गया। तो ये तो शिफ्ट हो नहीं रहा है, इसका मतलब कैसा, कौन से इक्विलिब्रियम में है, ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। लेकिन ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि ये रोटेट करेगा। अब पूछो क्यों रोटेट करेगा, क्योंकि अभी बात की कि जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम नहीं है, कुछ ऐसा है, एक जो लाइन ऑफ एक्शन है ये है फोर्स का, दूसरे फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है। रोटेशन तब पॉसिबल नहीं होता जब क्या होता है, ये जो हमारे पास डाइपोल है वो किसी एंगल पे ना होकर के कुछ ऐसी रखी गई होती, ठीक है। तो जितना फोर्स इधर लग रहा होता उतना फोर्स इधर भी लग रहा होता, लाइन ऑफ एक्शन भी सेम होता, तो क्या होता, वो फिक्स रहती, वो रोटेशन में नहीं। लेकिन ये किसी एंगल पर रखा गया है तो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, अलग अलग है, इसीलिए क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। नेट फोर्स 0 होते हुए भी ये जो डाइपोल है वो रोटेट करेगा। ओके, तो अब बात करते हैं कि जब इसका रोटेशन पॉसिबल है, जिसका मतलब फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, तो फोर्स क्या जनरेट कर रहा है, टॉर्क जनरेट करेगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगा रहे हैं और वो रोटेट कर जाए तो उसका मतलब क्या हुआ, वहां पर क्या है, टॉर्क। ओके, तो टॉर्क कैसे फाइंड करेंगे, टॉर्क इक्वल, तो यहाँ पे जो हेडिंग हो जाएगी हमारी क्या हो जाएगी, टॉर्क ऑन डाइपोल। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब हुआ कि जो दोनों फोर्स लग रहा है उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये क्या करते हैं, परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक का लाइन ऑफ एक्शन हो गया, और इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी, ठीक है। तो परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया है उसका नाम आप दे दो एन। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, बी एन, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ओके, कैसे फाइंड करेंगे, इसमें जो डाइपोल है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है वो कितना है, वो थीटा है, ठीक है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, साइन थीटा फाइंड करेंगे। साइन थीटा इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइट अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हाइट क्या है, बी एन है, और हाइपोटेनस हमारा क्या है, ये, ठीक है। इस ट्रायंगल में अगर आप देखो तो ये क्या है, ये 2a, ये भी यहाँ पे ये थीटा है, ठीक है। तो बी एन इक्वल क्या हो जाएगा, 2a साइन थीटा, ये वैल्यू हमें पुट कर देंगे। तो टॉर्क इक्वल, इसको टो से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स हमारे पास हो गया क्या, क्यू ई, कोई एक का मैग्नीट्यूड ले लेना है, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया हमारे पास, 2a साइन थीटा। तो टो इक्वल क्या मिल गया, क्यू इंटू 2a, इसको एक साथ रख लो, और ये क्या हो गया, ई साइन थीटा। तो टो इक्वल क्या मिल जाता है, ये क्या है, ये डाइपोल मोमेंट है, तो पी ई साइन थीटा। तो टॉर्क हमें कैसा मिला, पी साइन थीटा। ये हम इसको अगर वेक्टर में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई,
ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना कि ए बी साइन थीटा क्या होता है, 11 में पढ़ के आए वो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ओके, तो अब यहाँ पे अगर बात करो, अगर यहाँ पे जो थीटा है तो वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जीरो कब होगा, जब हमारे पास जो डायपोल है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या हो जाए, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही हो जाए। डायपोल मोमेंट की भी डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन क्या हो जाए, सिमिलर हो जाए। मतलब डायपोल कुछ ऐसा रखा हो, पैरेलल रखा हो इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो एंगल क्या बनेगा भाई, एंगल किसके किसके बीच का है, ये डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का है। तो जब ये दोनों सिमिलर डायरेक्शन में हो गए, पैरेलल हो गए, थीटा क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो यहाँ पे जो टॉर्क मिलेगा वो कितना मिलेगा, पी ई साइन जीरो। साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो, तो कोई टॉर्क लगेगा ही नहीं। जैसे पहले भी बात की थी, जब लाइन ऑफ एक्शन सेम हो गया तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है और फिर टॉर्क भी नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, थीटा हो जाए 180, मतलब जो डायपोल है वो अपोजिट रखा हो, उल्टा रखा गया हो, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होगा उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसके एंटी पैरेलल हो जाएगी। एंटी पैरेलल हो गई तो वहां पर क्या हो जाएगा, फिर भी टॉर्क कुछ नहीं लगेगा। तो यहाँ पे पी साइन 180 आप लिखोगे तभी भी टॉर्क क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो लेकिन ये वाली जो कंडीशन है, इसमें डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों ही क्या है, सेम डायरेक्शन में है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, ठीक है। लेकिन अगर हम अपोजिट रख देंगे तो टॉर्क तो नहीं लगेगा, लेकिन क्या होगा, यहाँ पर अनस्टेबिलिटी होगी, इसलिए क्या बोलेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो गई। अब अगर थीटा क्या हो जाए, 90 हो जाए, जो हमारा डायपोल है वो डायपोल कैसा रखा हो, 90 डिग्री पे रखा हो, किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो डायपोल मोमेंट होगा डायरेक्शन वो ये हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, ये हो गई। इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अब क्या हो जाएगा, अगर हम पुट करेंगे वैल्यू, तो टू इक्वल क्या आएगा, पी ई साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो टू इक्वल क्या हो गया, पी ई, यहाँ पर टॉर्क कैसा लगेगा, मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। तो ये केसेस पूछे जाते हैं, कब टॉर्क मैक्सिमम लग रहा होगा, कब हम कैसे डायपोल को हम पुट करें कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो, कैसे डायपोल को पुट करें कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो। आई होप अब चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।